हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। और आज फिर से मैं एक एनर्जेटिक सेशन आपके लिए लेकर आ गया हूं। जैसा कि मैं अपने चैनल पे क्रैश कोर्स रेगुलर मैं चला रहा हूं। क्यों चला रहा हूं वो भी आपको पता ही है कि अभी आप सारे लोग बोर्ड की तैयारी में लगे हुए 2025 में जो आपका एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। तो मेनली आपका जो है 7.6 तक मैंने कुछ क्वेश्चन करवा रखा है। आईलेट फंक्शन मैं प्रीवियस क्लास में मैं डिस्कस किया था, और मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप लोग का जो तैयारी चल रहा है बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। और जिस तरीके से हमारे चैनल के साथ आप जुड़े हुए हैं, तो आप इस क्वेश्चन से और इस कंसेप्ट से आपका बहुत सारा कंसेप्ट जो है क्लियर हो रहा होगा। तो आज का जो सेशन है, आज हम लोग 7.7 और कुछ देखेंगे। डिफिनिट इंटीग्रेशन भी मैंने बोला था कि मैं बहुत जल्द डिफिनिट इंटीग्रेशन से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन से आज मैं ये नॉर्मली क्वेश्चन कुछ लिया हूं। अगला सेशन भी मेरा प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन रहेगा, और आपका कुछ नॉर्मली क्वेश्चन जो है इस तरीके से इंटरवल में जब दिया रहेगा, तो कोई कंटिन्यूअस फंक्शंस जो है ए से बी में अगर कंटिन्यूअस है तो उसका किस तरीके से हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन में यूज कर हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले इस सेशन में तो मैं 7.7 का जो है कुछ क्वेश्चंस जो आपके सामने मैं लिया हूं, तो उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। तीन फंक्शन जो है आपका, तीन स्पेशल इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ये होता है आपका। और जनरली अगला जो फंक्शन होता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो इसका जो इंटीग्रेशन आप देखे होंगे कि एक्स बाई टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस साइन के साथ ए स्क्वायर बाई टू लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। और एक और फंक्शन हम लोग देखे थे कि c, जो ये आपका जो है इस तरीके से दिया गया है। बाकी जो है आपका जो है एक फंक्शन इस तरीके से इंटीग्रेशन जो है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो ये फंक्शन जो है एक तीन स्पेशल इंटीग्रेशन आपको जानना है, और ये आपको यूज कर इसमें आपको ये क्वेश्चन जो है जनरली बनाया जाएगा। तो इसमें आपका जो है ये तीनों आप इंटीग्रेशन जो है लिख लें। उसके बाद आपका जो है ये दोनों क्वेश्चंस मैं अभी सॉल्व करूंगा आपके सामने। तो 1 बाई 1 जो है आपके सामने मैं ये क्वेश्चन को लेकर आ रहा हूं। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होता है, ये किस तरीके से उसको इंटीग्रेट हम कर पाएंगे। तो ये फंक्शन देखिए क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है 7.7 का जो लिया हूं, इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो सबसे पहली बात इसमें यह करना है कि आपको इसका फॉर्मेट पकड़ना है, किस टाइप का है। तो 1 का स्क्वायर लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये हो गया आपका। अब देखिए कि क्या ये इस तरीके का शकल में दिख रहा है क्या, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये अभी आपने पढ़ा है ना। तो यहाँ पे आपका जो है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में किस तरीके से आपका दिखेगा, तो देख लीजिए। पहला था एक्स स्क्वायर बाई टू, तो एक्स स्क्वायर के जगह पे क्या है, अगर यहाँ पे आपको 4 कॉमन कर लेते हैं तो ज्यादा आसानी होगा, क्योंकि 1 बाई रूट 2 को बाहर कर लेंगे। तो यहाँ पे जनरली क्या करते हैं इसमें कि 4 को आप कॉमन करेंगे, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा 1 बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखिए ये जो है 4 बाहर आएगा, है ना, तो ये 2 हो गया, और ये आपका 1 बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, क्योंकि कोफिशिएंट में 4 था, इसको हम बाहर कर लिए। अब देखिए 2 को कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे, 1 बाई 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसी फॉर्मेट पे इसको बैठा देना है, मतलब फॉर्मूला पे आपको जस्ट लाइक उसको बैठाना है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, x बाई 2, तो x क्या है, x बाई 2 अंडर रूट
1/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, तो ए स्क्वायर मतलब क्या 1/4 और ये 2 और साइन इनवर्स x बाई ए मतलब x के जगह पे तो ये रहेगा ही और ये 1/2 हो जाएगा इस तरीके से प्लस c। अब देखिए 2 से 2 ये कैंसिल, तो ये आपका हो गया 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये जो है गुना हो जाएगा 1/8 साइन इनवर्स x बाई ये 2 ऊपर चला जाएगा आपका तो 2x अपॉन 1 और प्लस c। तो इसका रिक्वायर्ड आंसर आपका ये हुआ। तो ये पहला सवाल जो कि ये फॉर्मेट पे हम लोग ने अभी फॉर्मूला जो देखा था x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स x बाई ए, तो ये आपका जनरली इस फॉर्मेट पे हम लोगों ने ये क्वेश्चन को किया है। तो आपको ये फॉर्मेट पकड़ना होगा कि किस तरीके से आपको ये फॉर्मूला को यूज करना है। चलिए दूसरा सवाल को देखते हैं हम लोग और जल्द ही हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन को हम लोग खत्म करेंगे। ये आपका पहला सवाल था। चलिए दूसरा सवाल को देख लेते हैं। तो दूसरा सवाल जो है आपका क्या है देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इंटू डी एक्स। ये सवाल जो है मैं प्रीवियस लेक्चर में भी बहुत बार डिस्कस किया हूं कि इस तरीके का सवाल को आपको जनरली करना क्या है। तो सबसे पहले इस तरीके का सवाल जो है आपको जो फॉर्मेट पता है, जैसे 3 फॉर्मेट हम लोग जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये पहला फॉर्मेट। दूसरा फॉर्मेट है कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स और तीसरा फॉर्मेट है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो क्या ये शकल ऐसा दिख रहा है क्या? इसमें नहीं दिख रहा है, तो आपको इसको ट्रांसफॉर्म करना होगा। तो करेंगे कैसे? मैं बताया हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो किस तरीके से आपका कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए मिडिल टर्म को आधा करना है, मिडिल टर्म को आधा कीजिए। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर और मिडिल टर्म का आधा कितना होता है 2 और 2 का एक बार स्क्वायर करके जोड़ना है, तो 2 का स्क्वायर करके जोड़ दिया, माइनस फिर करना है, उसके बाद प्लस 4x और प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब देखिए कि यहाँ पे कैसा ये इसका आता है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? जैसे यहाँ पे आपका जो है इसके साथ ये क्या बन जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, मतलब देख लीजिए ये ऐसा बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x माइनस 4 प्लस 1 है ना इंटू डी एक्स। अब देखिए अगला प्रोसेस क्या होगा, यहाँ पे ये जो है x प्लस 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे आपका आ जाएगा -3, मतलब -3 को हम लोग √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। अब ये आपका जो है इस तरीके से आया। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का शकल ले लिया, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे वो फॉर्मूला आप लगाएं x/2, तो x/2 मतलब x प्लस 2/2 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ √3 का होल स्क्वायर। यहां तक आपका फॉर्मूला ही आपका जो भी आप देखे हैं प्रीवियसली फॉर्मूला जो हमने लिखा है उसी फॉर्मूले पे मैं पुट कर रहा हूं। और माइनस साइन है तो माइनस साइन, ए स्क्वायर बाई 2, तो ए स्क्वायर मतलब क्या 3/2 लॉग ऑफ एक्स प्लस 2, एक्स के जगह पे है तो एक्स प्लस 2 प्लस ये जो है होता है अंडर रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर प्लस सी। तो ये आपका रिक्वायर्ड जो है इसका इंटीग्रेशन। तो तीनों फॉर्मेट को आपको याद रखना है। इसमें टोटल हम 9 फॉर्मेट बताए, एक अंडर रूट वाला और एक साधारण फॉर्मेट जो आपका डिवाइड करके डिनोमिनेटर में रहता है। तो ये तीनों स्पेशल इंटीग्रेशन का जबरदस्त यूज है, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन में भी, आपका डिफिनिट इंटीग्रेशन में भी यूज है। तो सारे जगहों पे ये जो आपका 9 फॉर्मूला जो मैं बताया हूं तो वो आपको याद रखना है। वो कौन कौन सा है वो अभी मैं बता देता हूं आपको कि कौन कौन सा फॉर्मेट जो है आपका 9 याद रखना है स्पेशल इंटीग्रेशन के लिए। पहला जो है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इस टाइप से भी मैं बताया हूं। उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, फिर मैं बताया हूं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू
dx, ऐसा शकल। फिर 3 और शकल ऐसा होगा कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। फिर अगला है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। और ये एक और जो है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये 6 अभी मैं लिखा हूं और आपका 3 जो है ऑलरेडी अभी आपने पढ़ लिया, कि मतलब अभी जो मैं डिस्कस कर रहा था ये दोनों क्वेश्चन को, तो वो आपका 3 और ये 6 9, इसी को हम लोग बोलते हैं स्पेशल इंटीग्रेशन। स्पेशल इंटीग्रेशन। तो ये आपका जो है 9 फॉर्मेट जो है आपको ध्यान में रखना है। बैठो ना हर्षित, बैठो बैठो, बनाओ बनाओ ना बैठ के, बता रहे बस, वीडियो कंप्लीट करने दो हमको, जस्ट बैठ जाओ और बनाओ, पीछे बैठ के बनाओ ना, कोई दिक्कत नहीं। डाउट रहेगा हम अभी तुरंत बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो यहां तक आपका क्लियर हो गया इंटीग्रेशन का। अब हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, कंसेप्ट के बारे में। उसके बाद मैं आपको जो है बताऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन में आपको अप्लाई करना है। तो सपोज दैट कोई फंक्शन f(x) जो है, इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। f(x) कोई फंक्शन है जो a से b में कंटिन्यूअस है। मान लीजिए कि a से b में ये कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो इसका एंटी डेरिवेटिव, मान लीजिए कि कोई फंक्शन a से b में कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो इसका एंटी डेरिवेटिव जो है, मान लीजिए कि इसका f(x) है, कैपिटल f(x) मैं मान लेता हूं, क्योंकि आप लोग कंसेप्ट जानते ही होंगे। अब देखिए इस तरीके से इसका एंटी डेरिवेटिव ये मिला, तो एंटी डेरिवेटिव में क्या करते हैं कि कोई भी फंक्शन अगर a से b में अगर वो कंटिन्यूअस है, सबसे पहले तो किसी भी डिफिनिट इंटीग्रेशन को सॉल्व करने से पहले आपको ये चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस हुआ तो आप डिफिनिट इंटीग्रेशन निकाल पाओगे। तो यहां पे अगर मान लीजिए इस फंक्शन का मान लीजिए कि एंटी डेरिवेटिव ये है f(x) और a से b में ये कंटिन्यूअस है, तो इसका जो इंटीग्रेशन आप निकालते हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जो है आप निकालते हो, और इसमें आपको जो है कोई कांस्टेंट जोड़ना नहीं है। अगर आप कांस्टेंट जोड़ देंगे तो ये डिफिनिट इंटीग्रेशन नहीं रह पाएगा। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में मैं बताया हूं कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट को आप जोड़कर आगे बढ़ते हो। तो अब मैं बता दूं कि डिफिनिट इंटीग्रेशन होता क्या है। डिफिनिट इंटीग्रेशन का रियल मीनिंग अगर आप जानना चाहते हो तो अलजेब्रिक सम, अगर ग्राफ से हम चलते हैं, सबसे पहले 2 फंक्शन का मैं आपको डिफिनिट इंटीग्रेशन बताना चाहूंगा। चलिए, अगर मैं 0 से π/2 अगर sin x का अगर हम निकालना चाहेंगे डिफिनिट इंटीग्रेशन से, तो आप जानते हो कि sin x का क्या होता है, sin x का माइनस cos x इंटीग्रेशन होता है, माइनस cos x। अब देखिए जरा कि माइनस cos x जब होता है तो 0 से π/2 निकालना है। अब 0 से π/2, तो एक बार पहले क्या, जब भी आप इंटीग्रेशन निकालोगे डिफिनिट इंटीग्रेशन में, तो निकालकर आपको पहले अपर लिमिट को रखना है। ये दो बाउंड्री, पहले को ये अपर और ये लोअर, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। तो यहां पे माइनस cos π/2 माइनस ऑफ माइनस cos 0 डिग्री है ना, माइनस, तो ये आपका जो आएगा यहां से, ये तो 0 हो जाएगा और ये माइनस माइनस 1, तो ये sin x जो 0 से π/2 के बीच में क्या होगा, 1 दे रहा है। अच्छा, cos x को जरा चेक कर लेते हैं, 0 से π/2 में क्या दे रहा है cos x क्या देता है, जरा देख लीजिए। cos x के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं ग्राफिकली, थोड़ा सा देख लीजिए। 0 से π/2 में अगर cos x को देखते हैं आप, तो क्या दे देगा, देख लो। cos x जो है cos x इंटू dx, ये sin x होता है इसका इंटीग्रेशन। और देखिए यहां से मान लीजिए 0 से π/2 निकाल रहे हैं, तो π/2 पुट कीजिए, तो sin
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखिए sin पाई बाई 2 का वैल्यू 1 माइनस 0। तो अब हम आपको ये बताना चाहेंगे कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करें हम लोग तो क्या होता है। चला देख लीजिए, देखिए जरा सा कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि आप अगर किसी भी फंक्शन का अगर एरिया निकाल रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि 0 से पाई बाई 2 दिया हुआ है sin x, तो अगर ये दिया हुआ है और इसका एरिया आप निकालें कितना 1, तो अगर हम इस तरीके का फंक्शन लेते हैं तो ये 0 से स्टार्ट होता है, यहां तक आएगा। अब यहां से एक बार ऐसा आया, एक बार ऐसा आया, ठीक है, और ये ऐसा है ना। अब देखिए कि ये निगेटिव और पॉजिटिव आएगा, तो इतना सा एरिया का यहां से यहां तक पाई बाई 2 तक मिला, 0 से पाई बाई 2 तक आपको कितना मिल रहा है, ये शेडेड पोर्शन का एरिया मिला 1, फिर यहां से यहां तक का आपको क्या मिलेगा 1, फिर इसी तरीके से ये जो है 1 मिला, फिर इसका भी इस पार्ट का भी एरिया 1 मिलेगा और यहां भी 1 मिलेगा। तो अब अगर टोटल अगर देखें कि ए से बी में अगर आप देखते हो, ए से बी में 0 से पाई बाई 2 0 से पाई बाई 2 के बीच में अगर sin x का, ये तो आपका कि 0 से पाई, अब ये आप मान लीजिए कि sin x का ग्राफ ही को अगर आप देख रहे हो तो यहां से ले लो 0 से 3 पाई बाई 5 पाई बाई 4 तक देख लेते हैं हम लोग, 5 पाई बाई 2 तक, 0 से 5 पाई बाई 2 तक इसका अलजेब्रिक सब। तो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई पाई, फिर 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 से लेकर 2 पाई और 2 पाई से लेकर यहां तक पाई बाई 2 जोड़ेंगे तो 5 पाई बाई 2, यहां तक का हमको एरिया चाहिए। मेनली हम यहां तक, अगर 0 से पाई बाई 2 तो यही एक ही यूनिट हुआ, अगर 0 से 5 पाई बाई 2 तक जाएंगे तो देख लीजिए कितना होता है। अब देखिए ये जो है 0 और ये 5 पाई बाई 2 है। अब यहां कैसे निकालते हैं, ये एक यूनिट एक यूनिट एक यूनिट, तो ये तो निगेटिव दे रहा है, तो टोटल अगर एरिया की बात करेंगे तो 2 माइनस 2 प्लस 1 मतलब ये। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ एरियाज, अलजेब्रिक सम ऑफ एरियाज बिटवीन ए एंड बी, इसका रिजल्टेंट एरिया ही निकालते हैं हम लोग डेफिनिट इंटीग्रेशन से। अगर आप कंफ्यूज हो तो इस ज्योमेट्रिकल मीनिंग से आप समझ सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने निकाला है कि 0 से पाई बाई 2 के बीच में sin x का कितना होता है 1 होता है, तो इस तरीके से 0 से 5 पाई बाई 2 के बीच में कितना होगा, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव एरिया मिलेगा, x एक्सिस के नीचे कैसा मिलेगा, निगेटिव एरिया मिलेगा। तो ये थोड़ा सा आपको मैं कंसेप्ट डिस्कस कर दिया। अब मैं क्वेश्चन की ओर आता हूं, क्योंकि जनरली आपको बताना है कि इंटीग्रेट जिस तरीके से आप करते हो इंटीग्रेट करना है, उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आपको बैठा देना है और कोई कांस्टेंट नहीं जोड़ना है। अगर आप कांस्टेंट जोड़ दोगे तो ये डेफिनिट इंटीग्रेशन नहीं रहेगा। तो जनरली डेफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोग अलजेब्रिक सम ही निकालते हैं, एरिया का अलजेब्रिक सम। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं कंसेप्ट डिस्कस कर दिया, अब चलिए बारी बारी से हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो चलिए पहला सवाल आपके लिए क्या है वो देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि पहला सवाल आपका है, बहुत आसान सा सवाल, आप पहले बेसिक क्लियर कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब मैं वीडियो लेकर आऊंगा तो उसमें अच्छा सवाल जो मैं कुछ और भी अच्छे सवाल जो है आपके बचे रह जाएंगे वो मैं करा दूंगा। तो चलिए यहाँ पे -1 से लेकर 1 x + 1 इंटू डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे -1 x इंटू डी एक्स प्लस -1 से लेकर 1 dx है ना। अब यहाँ पे ये x² 2 हो जाएगा और यहाँ पे -1 और ये 1 और प्लस x और ये -1 से 1। अब वैल्यू रख देना है आपको, तो यहाँ पे अपर लिमिट रखिए तो 1/2 -1/2, तो ये तो 0 ही दे देगा ना। और यहाँ पे देख लीजिए प्लस यहाँ पे 1 और ये माइनस प्लस
तो ये हो गया 0 + 2 मतलब एरिया 2 हो गया। समझ रहे हैं? तो ये पहला सवाल आपका हुआ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। चलिए दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं। दूसरा सवाल आपके लिए क्या कह रहा है? चलिए सेकंड सवाल क्या कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 2 से 3 में 1/x इंटू dx, तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो 1/x का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो log ऑफ mod sin x। अब देखिए यहां पे 3 से 2 ले लेना है, तो log 3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो log 2 है ना। बेसिक एकदम आप सीखें कि किस तरीके से डिफरेंट इंटीग्रेशन में कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि कैसे हमको करना है। तो log 3, अब ये देखिए m/n होता है, log m माइनस n, log m माइनस log n, तो log 3/2 इसको लिख सकते हैं, और कांस्टेंट तो जोड़ना नहीं है, तो ये आपका हो गया जनरली, है ना। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हम लोग करेंगे अब। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। ये जो है 1 से 2 दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 2 4x³ माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 9, ये जो है आपका दिया हुआ है ना। तो अब इसको पहले सेपरेट कर लेते हैं। तो यहां पे आपको सबसे पहले सेपरेट करना है, तो कांस्टेंट टर्म को बाहर करेंगे, तो x³ इंटू dx माइनस 5 को बाहर करिए, तो 1 से 2 x² इंटू dx, और प्लस 6 को बाहर करेंगे तो x इंटू dx 1 से 2, और आपको प्लस 9 dx 1 से 2, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, तो यहाँ पे x⁴ 4/4 है ना, इंटू 4, तो 4 से 4 कैंसिल हुआ, तो ये आपका बच गया, ये जो है आपका क्या हो गया x⁴, मतलब कि ये जो है आपका इंटीग्रेशन 4 और x³/4 1 से 2 है ना, माइनस 5x³/3, और ये आपका 1 से 2 प्लस 6x²/2 1 से 2 प्लस 9x और आपका 1 से 2, ये आपका जनरली आ रहा है। अब इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आप लेकर आगे प्रोसीड कर लेंगे, तो 4, अब ये देखिए 2 का पावर 8 8/4 माइनस 1/4 ऐसा करेंगे। उसके बाद आपका जो है 5 2 का पावर 3 8/3 माइनस 1/3, और यहाँ पे 6, तो 4/2 माइनस 1/2 और प्लस 9 2 माइनस 1, ये आपका जनरली हो गया, है ना। अब ऐसा इसको सॉल्व कर ले, तो आपका जो है ये आएगा 4 इंटू 7/4, और ये आपका माइनस 5, और यहाँ पे आपका जो है 8 माइनस 1 7/3, और यहाँ पे आपका जो है जनरली 4/4 माइनस 1 3 मतलब 6 इंटू 3/2 और प्लस 9, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आंसर आपके पास आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था आपका। और अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, जो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं। तो यहां तक अगर कोई भी अगर आपको दिक्कत आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। तो चलिए अगला सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 4 को, वो बहुत ही जल्द हम लोग देखेंगे इसको भी। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। तो ये आपका जो है सवाल क्या कहता है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4।
0 से π/4 आपका जो है tan x इंटू dx। तो डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन आपको होता है, tan x का इंटीग्रेशन log ऑफ sec x होता है, log ऑफ sec x मॉड में होता है 0 से π/4। अब देखिए कि log ऑफ sec π/4 अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट, तो log ऑफ 0 sec 0 डिग्री cos 0 डिग्री 1 होता है, तो cos sec 0 डिग्री का क्या वैल्यू होगा, 1 ही होगा, तो sec 0 डिग्री 1 हो जाएगा, है ना। और sec 0 डिग्री 1 तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले आप पुट कर ले sec 0 डिग्री, है ना। अब log sec π/4 क्या होता है, sec π/4 जैसे cos π/4 का होता है √2, तो sec π/4 का होता है √2 होगा सिर्फ, क्योंकि इसका उल्टा होता है, तो log ऑफ √2 और माइनस log ये 0 log 1 दे देगा ये, और log 1 का वैल्यू 0 होता है, तो log ऑफ √2, है ना। इसको एक और तरीके से आप लिख सकते हो, इसको कैसे लिखोगे, तो इसको आप आंसर ऐसा भी दे सकते हो 2 का पावर 1/2, तो 1/2 बाहर आ जाएगा, तो log ऑफ 2 ये आपका, और log 1 का वैल्यू तो 0 होता ही है। तो ये आपका ये जो है क्वेश्चन नंबर 4 का जो है आपका सही जवाब हुआ, है ना। अगला सवाल आपका क्या है देख ले, ये जो है आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है π/6 और π/4 अब cos x इंटू dx। अब cos x इंटू dx जो है आपका वो आपका क्या है कि इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली log ऑफ cosec x माइनस cot x, और ये आपका जो है यहाँ पे π/6 से लेकर π/4 आपको लेना है ना। तो यहाँ पे आपको क्या है कि पहले π/4 पुट करेंगे, फिर π/6 पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आपको करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका log ऑफ cosec x माइनस cot x, तो ये आपका जो है, या फिर एक और इंटीग्रेशन इसका जो है आप sin x के टर्म में भी याद रखें, log ऑफ sin x भी होता है, जैसे tan x का होता है log ऑफ cos x भी होता है, माइनस log ऑफ cos x, log ऑफ sin x भी होता है। इसको अगर आप देखिए सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 1/sin, और यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा cos x/sin x, ये लिख सकते हैं कि नहीं अंदर में, और ये आपका जो है sin x एलसीएम हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे sin x एलसीएम, तो ये आपका 1 माइनस cos x, एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos x के टर्म में, क्या होता है बाबू, तो log ऑफ 2 sin स्क्वायर x/2, है ना, और यहाँ पे 1 माइनस, अब sin x का फॉर्मूला होता है 2 sin x/2 इंटू cos x/2, 2 से 2 खत्म, sin x से sin x खत्म, तो log ऑफ tan x/2 भी इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसी को याद रखें, ऐसे भी फॉर्मूला इसमें बनाया जा सकता है, तो आप जनरली इसको जो है cos x π/4, तो पहले ले लेंगे cos एक π/4 माइनस cot π/4, है ना, ये पहला हुआ। अब इधर माइनस साइन के साथ log ऑफ cosec π/6 माइनस log ऑफ cot π/6, ये आपका जो है ये जनरली हुआ। अब देखिए इसको cosec π/4 का वैल्यू होता है √2, तो log ऑफ √2 माइनस 1 इस तरीके से आया, और आपका ये इधर आ जाएगा log ऑफ √2 माइनस ऑफ cot π/6, cot 30 डिग्री, और cot 30 डिग्री tan 30, मतलब cot 30 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। तो ये आपका बना इस तरीके से। अब ये m-n लगा देंगे इसमें, तो √2 माइनस 1 और √2 माइनस √3, ये आपका जो है जनरली इसका वैल्यू आ जाएगा। तो cosec x का डायरेक्टली आपको इंटीग्रेशन
याद रखना है cosec x माइनस cot x होता है आपका, है ना। तो ये सवाल जो है जनरली आज मैं बेसिक जो डिफरेंट इंटीग्रेशन का जो बेसिक क्वेश्चन होता है वो मैं आज कराया हूं, और जल्द ही इसका जो टफ लेवल का जो सवाल होता है जो आपको एग्जाम में जनरली पूछा जाएगा, इस सवाल से आप अपने बेसिक को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन जो आने वाले सेशन आपको जो मैं लेकर आने वाला हूं वो कुछ इससे हाई लेवल का क्वेश्चन होगा। उस सवाल को जब आप बनाएंगे तो आपका जो है जनरली 3 मार्क्स 4 मार्क्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली, तो वो आपका क्लियर होगा। तो इस सेशन से आपका बेसिक जो इंटीग्रेशन डेफिनिट इंटीग्रेशन का करना, आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का ही काम है, लेकिन इसमें बस लिमिटिंग वैल्यू दे दिया है, बाउंड्रीज दे दिया है। तो ये एरिया निकालने का एक तरीका है जो कि अलजेब्रिक सम होता है ना। करना तो वही प्रोसेस है। cosec x का इंटीग्रेशन क्या बदल जाएगा क्या डेफिनिट इंटीग्रेशन में? नहीं, करना वही काम है, बट इसमें आपको बाउंड्रीज का वैल्यू आपको जो है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आपको लगाना है। तो आने वाले सेशन में बहुत जल्द मैं डेफिनिट इंटीग्रेशन का और भी सवाल मैं लेकर आने वाला हूं अपने सेशन में। तो कल 1 से 2 सवाल और जो है डेफिनिट इंटीग्रेशन से मैं करवा दूंगा अगले सेशन में, और फिर जल्द ही हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन और एरिया बाउंडेड बाय कर्व जो है हम लोग खत्म करेंगे, और उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को स्टार्ट कर लेंगे। तो आज का सेशन में आप जनरली बेसिक ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन जो है आप लोगों ने सीखा होगा। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे, और वो भी कुछ और क्वेश्चन के साथ जो कि डिफरेंट इंटीग्रेशन का और भी जो क्वेश्चन बच गया है वो मैं लेकर आने वाला हूं। तो बहुत जल्द आपके साथ मैं मिलूंगा डिफरेंट इंटीग्रेशन के पार्ट 2 के साथ, जो कि अभी बहुत सारा चीज जो है डिफरेंट इंटीग्रेशन में, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन, जो कि मैं अगले सेशन में ही अगर हो सकता है तो मैं बता दूं। तो ये सेशन को आप देखकर आप अपने बेसिक को पहले क्लियर कर ले, उसके बाद हम लोग जो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन की ओर बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर से हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे बहुत जल्द। थैंक यू।